सुनी है ना। एक बार अर्जुन को अभिमान हुआ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, किसका? तो भगवान कृष्ण का। मानक बना और अर्जुन को पुष्प लेने के लिए भेज दिया भगवान कृष्ण ने। किसके पास? तो हनुमान जी के पास। कदली वन में हनुमान जी वहां के सेवक प्रहरी। अर्जुन गए और हनुमान जी ने मानो मना किया। उन्होंने कहा मुझे पुष्प चाहिए पूजन के लिए। बोले ऐसे नहीं दूंगा। किसने मंगवाया है? तो उन्होंने कहा कि मेरे गोविंद ने। बोले नहीं, अगर मेरे प्रभु मंगवाते तो मैं दे भी देता। तुम्हारे प्रभु कौन है? तो मेरे प्रभु राम। अच्छा तुम कौन हो? तो मैं हनुमान। अच्छा तुम मेरे प्रभु के बारे में नहीं जानते हो? बोले नहीं, मैं तुम्हारे प्रभु के बारे में नहीं जानता हूं। बोले मेरे प्रभु ने तो 18 दिन में महाभारत में 18 अछौड़ी सेना यूं ही समाप्त हो गई। हनुमान जी ने कहा तुम्हारे प्रभु तो महाचोर है, और तुम भी बिना कुछ कहे मेरे यहाँ के फूल चुरा लिए तुमने। हम यहाँ के रखवाल हैं और तुमने मुझसे पूछा नहीं है, तोड़ लिए चुपके से फूल हैं? इसलिए माली से पूछना चाहिए ना। कोई बात नहीं, चलो चलो ले जाओ फूल, ले जाओ ले जाओ। जब तुम्हारे मालिक ही चोर हैं तो तुमने चोरी किया तो कौन सी बड़ी बात। अब आया अर्जुन को क्रोध, हैं? इसने मेरे मालिक को चोर बोल दिया। अर्जुन ने कहा सुनो, लंबी लंबी बात कर रहे हो तुम। जिस प्रभु राम की चर्चा कर रहे हो, इतने समय लगा था पुल बांधने में। मेरे ऐसा अगर योद्धा होता तो एक बाण निकालता तरकस से और पुल बंध के तैयार हो जाता। हनुमान जी बोले अच्छा ऐसी बात है? तेरे बाण के पुल पे वो सेना तो दूर रही, केवल एक हनुमान चढ़ जाता तो टूट के वो ध्वस्त हो जाता। अर्जुन ने कहा ऐसी बात है? हनुमान जी ने बोला ऐसी ही बात है, ऐसी बात नहीं ऐसी ही है। तो अर्जुन ने कहा कि मैं अभी पुल बनाता हूं। हनुमान जी ने कहा तो मैं तोड़ के दिखाता हूं, अगर नहीं टूटा तो मैं तेरा गुलाम। हनुमान जी ने कह दिया तेरा गुलाम, जो तू कहेगा वही मैं करूंगा। और हनुमान जी ने कहा अगर टूट गया तो मैं चिता पे यहीं जल के भस्म हो जाऊंगा। प्रतिज्ञा मेरी भी, मैं भी क्षत्रिय हूं, क्योंकि वृथा न जाए देव ऋषि वाणी और मैं क्षत्रिय हूं। तभी तो दशरथ जी ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कैकेयी ने जब वरदान मांगा था, इसलिए हो गया काम जी। तुरंत स्मरण करके भगवान कृष्ण का अर्जुन ने बाण चलाया। एक बाण में हजारों बाण खचाखच निकले और पुल बन के तैयार। हनुमान जी ने कहा भैया ये तो साधारण नहीं है, ये तो बड़ा तगड़ा है, इन्हें तो सारा काम कर दिया। लो ये तो पुल ही बांध दिया, हम लोग कितना समय लगा पत्थर फेंकते फेंकते। अब हनुमान जी ने कहा अपने प्रभु का ध्यान किया, आए पूरे विश्व का वजन ले लिया। हनुमान जी साधारण थोड़ी है, शंकर जी हैं स्वयं, सारे विश्व का वजन लिया और एक एक अंग में कई 100 योजन का पत्थर मानो बांध लिया। बजरंग तो है ही, बजरंग बली वज्र के अंग है उनका। हरियों ही जैसे चढ़े पुल तो चरर मरर होने लगा, अप डाउन अप डाउन। अर्जुन ने देखा लो लग रहा है तोड़ देगा ये। अब तो पुल नीचे ऊपर चरर मरर आवाज आने लगी। हनुमान जी उधर जाए इधर आवे, पुल टूटे ना, नीचे ऊपर तो हो लेकिन टूटे ना। पहले बार में तो टूट ही गया। लो अब हनुमान जी जब पुल तोड़ दिए, अर्जुन ने देखा, बोले हो गया काम। ओ भगत जी अब बताओ अब क्या होगा? बोले मैं प्रतिज्ञा किया हूं, मैं अभी जलूंगा। उन्होंने तुरंत चिता सजाई और जलने को तैयार हो गए। हनुमान जी ने कहा लो ये तो मर भी जाएगा, हो गया गड़बड़। मैं तो मजाक कर रहा था इससे और ये मरने को तैयार हो गया।
नारायण को उन्होंने स्मरण किया, प्रभु कृपा करो। ये वास्तव में जलने को तैयार हो गया। उसी समय भगवान एक ब्राह्मण के रूप में सामने आ गए। नारायण 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 जैसे। क्या हुआ, कैसी विवाद? बोले विवाद प्रभु ऐसी ऐसी बात है। अच्छा एक बात बताओ, जब दो आदमी में शर्त लगे तो कोई तीसरा यहां था कि नहीं? भाई निर्णय तो तीसरा ही करेगा ना, कोई था नहीं। तो बोले अब मेरे सामने तुम लोग शर्त लगाओ, फिर मैं। और इसने प्रतिज्ञा किया था तो ठीक ही, इसे मरना चाहिए। जब पुल टूट गया तो मरना चाहिए। हनुमान जी ने सोचा लो ये ब्राह्मण और कमाल कर दिए, कैसे कैसे तो इसे बचा रहा हूं, ये और आग घी में आग डाल रहे हैं। चलो जी अब देखूंगा। अब प्रतिज्ञा की बारी शुरू हुई। दोबारा फिर ऐसा ही हुआ। अर्जुन ने पुल बांध दिया। हनुमान जी ने फिर अपने वजन को लेकर के चढ़ गए। अब पुल टूटने को तैयार नहीं। हाँ? हनुमान जी देखने लगे, यह भगत जी जैसे पुल अप डाउन तो किया, इधर उधर हुआ, टूटने को तैयार। अर्जुन की आंखें बंद हो गई और जपने लगे, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। प्रभु इस बार मेरी लाज राख लो, मैं कदापि प्रतिज्ञा नहीं करूंगा। और हनुमान जी देखने लगे, ऐ भगत जी कौन सा सीमेंट तुमने डाल दिया, इतना मजबूत पुल बना दिया, लेकिन भगत जी की आंखें तो बंद है। जब कोई विपत्ति सामने आ जाए तो कुछ करना नहीं चाहिए, उसका एक सहारा ले लेना चाहिए, नेत्र बंद करके। तू ही मेरा रखवाला है, तू ही संभालने वाला है। और ऐसा ही हुआ। लेकिन हनुमान जी ने देखा पुल टूट नहीं रहा है, और इसमें तो जो पानी सफेद था उस कलर लाल हो गया, खून की नदियां बहने लगी। हनुमान जी बोले शायद इसमें कोई जीव दब गया है। भगवान कछुए का रूप लेकर के पुल के नीचे आ गए थे, मानो अपना दाहिना कंधा भगवान कृष्ण लगा के खड़े हो गए थे, इसलिए पुल टूट नहीं रहा था। हनुमान जी पुल से नीचे उतरे और देखे तो भगवान कृष्ण अंदर समाये हुए थे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये आपने क्या किया? बोले हनुमान तुझे पता नहीं, अर्जुन तो बच्चा है, बातों बात में इसने प्रतिज्ञा कर लिया। इसके बल के बारे में, तुम्हारे बल के बारे में इसे पता नहीं है। अगर मैं नहीं आता तो ये पुल टूट के समाप्त हो जाता और ये जल जाता। मुझे पता है, इसलिए मुझे आना पड़ा। चर्चा हो ही रही थी, अर्जुन की आंखें खुल गई और अर्जुन ने देखा मेरे प्रभु सामने खड़े हैं, चरणों में गिर गए। प्रभु, अर्जुन ने कहा मैंने प्रतिज्ञा किया था। बोले कि तूने किया था प्रतिज्ञा, ठीक था। सुनो अर्जुन, हनुमान जी तब तक बोले कि अर्जुन मैं तेरे भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ वर मांग लो। अर्जुन ने कहा कि आप सदैव मेरा साथ देंगे। भगवान ने कहा नहीं, तुम अगर इसके भक्ति पे प्रसन्न हो, क्योंकि अर्जुन तुम्हें बुलाने में तुम यूं ही बुलाए प्रभु, यूं ही चले आए, इसलिए महाभारत में तुम इसका साथ दोगे। भगवान हनुमान जी बोले कि मैं वही रहूंगा जहां हरिनाम की कथा होगी। अगर द्वापर में महाभारत तो होगी, लेकिन कथा होगी कि नहीं? बोले नहीं, वहां तो खचाखच बाण चलेंगे, कथा की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला फिर मैं साथ में नहीं रहूंगा। तो बोले कैसे? मेरे भगवान तो युद्ध करते समय कथा सुनाते थे भगवान राम। तो इसलिए उन्होंने कहा अर्जुन ने कि हे प्रभु, आप महाभारत के युद्ध में मेरी सहायता करना। हनुमान जी इसीलिए, महाभारत तो बहाना था, यहाँ तो भगवान कृष्ण को हनुमान जी को कथा सुनाना था। हनुमान जी उसी ध्वजा पे बैठे थे अर्जुन के, और नीचे भगवान गीता
सुना रहे थे अर्जुन को। अर्जुन का तो बहाना था, बाकी तो हनुमान जी को सुनाना था। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा अपने भक्तों के लिए न जाने कौन कौन से भाव में रूप में आते हैं।